जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में आधुनिक भारत में आज हम मॉडर्न इंडिया का खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 में हुआ था, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है किसी के खिलाफ था। ठीक है, तो किसके खिलाफ था? ये जो है मुस्लिम लोगों ने शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों एवं हिंदुओं ने एक आश्चर्यजनक एकता आई। मुसलमान और हिंदू एक हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के मित्र राज्यों द्वारा पराजित हुआ। तुर्की जो है पराजित हो गया था मित्र राज्यों, जिसमें कि ब्रिटेन शामिल था। तो तुर्की को उन्होंने पराजित कर दिया। उसके साम्राज्य के अधिकांश भाग को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान के खलीफा के साथ होने के वजह से, मतलब इन्होंने खलीफा का सहयोग किया। जो भारत में मुसलमान थे, इन्होंने खलीफा के सहयोग में या उनके साथ खड़े होने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर चला दिया। ठीक है, भारत में भारतीय मुसलमानों ने मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति की स्थापना की। इसका उद्देश्य तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ खलीफा के पक्ष में आंदोलन करना था। खलीफा के पक्ष में भारतीय मुसलमान यहाँ पर खड़े हो गए। ओके, खिलाफत समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो खिलाफत समिति के अध्यक्ष बने सेठ छोटानी। नाम क्या था? सेठ छोटानी। ठीक है, तो ये खिलाफत समिति जो बनाई गई उसके अध्यक्ष बने कहाँ के? बम्बई के। ओके, तो सेठ छोटानी थे, ये अध्यक्ष बनाए गए। 1919 में दिल्ली तथा 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति की कलकत्ता में अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुसलमानों को राष्ट्रीय मंच पर लाने का अवसर के रूप में देखा। गांधी जी ने सोचा कि यही एक जो है आंदोलन हो रहा है इसी समय हिंदुओं को मुसलमानों का साथ देना चाहिए, जिससे मुसलमान भी हिंदुओं को अपना समझने लगें। और जब राष्ट्र के खिलाफ कोई युद्ध हो रहा है या राष्ट्र के खिलाफ कोई बात हमें उठानी होगी तो उसमें मुसलमान और हिंदू हम लोग इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसको अवसर के रूप में देखा गांधी जी ने, और गांधी जी ने भी इसका जो है सहयोग किया। गांधी जी ने इसमें कहा हिंदुओं की बढ़ चढ़कर आप लोग जो है खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों के साथ में अंग्रेज़ों के खिलाफ में जो है भाग लीजिए। 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, गांधी जी प्रथम व्यक्ति थे जो कैसर ये हिंद को त्याग कर उसमें सम्मिलित हुए। गांधी जी ने अपना कैसर ये हिंद जो है खिताब जो था अंग्रेजों ने दिया था उसको त्याग दिया खिलाफत आंदोलन में शामिल होने के लिए। असहयोग आंदोलन का विरोध कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने किया। वे साम्राज्यवादियों के विरुद्ध संघर्ष को अनावश्यक मानते थे। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल जी.एस. खरपड़े ने इस समय कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और बी.एस. खरपड़े ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी। विधर्मियों के स्कूल छोड़ने के कारण अनेक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें गुजरात, बिहार, काशी विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ और जामिया मिलिया स्थापित हुए। असहयोग आंदोलन के चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया। कौन सा फंड? तिलक स्वराज फंड, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो है तिलक फाउंडेशन द्वारा तिलक स्वराज फंड भी स्थापित किया गया और 6 माह के अंदर इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्रित हो गए। इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 को बम्बई में प्रवेश किया और उस दिन पूरे बम्बई में हड़ताल हो गई। 1921 में अहमदाबाद में अंग्रेज अधिवेशन अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ। किसके? देखिए, 1921 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष बने अजमल खां। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिसमें अधिक से अधिक नौजवान इसमें भाग ले सके। 1921 तक गांधी जी के अतिरिक्त
सभी मुख्य कांग्रेसी नेता जेल में जा चुके थे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग के पास अल्टीमेटम भेजा कि अगर एक सप्ताह के अंदर दमन जो है भारतीयों का नहीं बंद किया गया तो आंदोलनकारियों को रिहा नहीं किया गया तो सामूहिक रूप से बारदोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ओके, कहाँ पर? बारदोली में। ये कब गांधी जी बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 1 फरवरी 1922 को, लेकिन नियत को कुछ दूसरा मंजूर है। अभी देखिए आगे क्या होता है। और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, तो मतलब एक कहानी जाएगी 8 या 9 फरवरी तक जानी चाहिए थी। ठीक है, 8-9 फरवरी तक वेट करना था गांधी जी को। होगा क्या कि 5 फरवरी, उसी के तीसरे चौथे दिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के जुलूस पर पुलिस गोली चला देती है। ठीक है, किसानों के जुलूस पर जो है पुलिस गोली चला देती है। इसी से किसान गुस्सा हो जाएंगे और थाने में पहुंचकर थाने को ही आग लगा देंगे, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाएंगे। ठीक है, इसी से खिन्न होकर गांधी जी क्या करेंगे कि बारदोली में 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की सभा बुलाएंगे और जो है गांधी जी क्या करेंगे, उसमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे। ठीक, गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गांधी जी ने। इस प्रकार यह आंदोलन जिसे समाप्त हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लोगों को भड़काकर बगावत करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। गांधी जी पर मुकदमा चला दिया गया कि ये लोगों को भड़का रहे हैं। ठीक है, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सज़ा हो गई। ठीक है, कब? 1922 में सज़ा सुना दी गई, लेकिन इनको 6 वर्ष रखा नहीं जाता है जेल में, बाद में छोड़ दिया जाता है 2 साल बाद। असहयोग आंदोलन का तुरंत कोई परिणाम न निकला, परंतु इस आंदोलन ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। गांधी जी द्वारा आंदोलन एकाएक रोक देने से कई लोग इनसे नाराज हुए, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है मुख्य व्यक्ति थे। इन्होंने जो है कांग्रेस को कहा कि गांधी जी बिल्कुल बेकार कर देते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं और ख़त्म कर देते हैं, अपने ही मन से अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक अलग दल का निर्माण किया, स्वराज दल। ठीक है, क्या नाम रखा? स्वराज दल। असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न था कि 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषदों के चुनाव में भाग लिया जाए या न लिया जाए। गांधी जी ने कहा कि आप राजनीति में भाग न लीजिए। कुछ उदारवादी गांधी जी के साथ हो गए, लेकिन कुछ लोग जो चाहते थे कि हम लोग विधान परिषद में बैठें और वहाँ से भारत का लोगों की आवाज़, जो कि जनता की आवाज़ है, वो उठाया जाए, तो वो लोग इससे नाराज़ हो गए और अपना अलग रास्ता खोजने लगे, जिसमें कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात रखी। ये लोग परिवर्तनवादी लोग कहलाए। ठीक है, जो कि परिवर्तन चाहते थे, राजनीति में प्रवेश करके ये जो है चेंज लाना चाहते थे, तो इनको क्या कहा गया? परिवर्तनवादी। राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल भी नहीं चाहते थे कि परिषदों में विरोध जो है पहुंचा जाए। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं चाहते थे, न सी राजगोपालाचारी और न ही गांधी जी। ठीक है, तो ये लोग क्या कहलाए? अपरिवर्तनवादी। दिसंबर 1922 में CR दास की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, जिसे गया अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें काउंसिल में प्रवेश न लेने के लिए निर्णय हुआ कि जो है विधान परिषद में प्रवेश नहीं लिया जाएगा, उसी को काउंसिल कहा जाता है। तो काउंसिल में प्रवेश न लेने का निर्णय हुआ। परिणाम स्वरूप चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया, या अपनी अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस जो है अपनी अध्यक्षता छोड़ दी। किसने? चित्तरंजन दास ने। किंतु परिवर्तनवादियों ने हार नहीं मानी। परिवर्तनवादी कौन? जो कि राजनीति में भाग लेकर जो है उसमें के जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करना चाह रहे थे। तो परिवर्तनवादियों ने हार नहीं मानी। मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नवीन राजनीतिक दल कांग्रेस के खिलाफत स्वराज दल की स्थापना की। फैसला हुआ कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर तो रहेगी, लेकिन चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के अंदर रहकर भी चुनाव लड़ेगी। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? CR दास। और महासचिव कौन बनते हैं? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके क्या बने? महासचिव बने। ठीक है, और ये जो है जब ये फैसला हुआ कि जो स्वराज पार्टी बनाई गई है,
स्वराज दल बनाया गया है, ये कांग्रेस के अंदर रहकर कार्य करेगा। तो ये सब फैसला कौन हो रहा, कैसे हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, तो चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच हो रहा है ये फैसला या ये समझौता। तो इसी समझौते को कहा गया गांधी दास फैक्ट, मतलब गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच एक फैसला हुआ, एक समझौता हुआ, उसी को गांधी दास पैक्ट कहा गया। इसमें क्या क्या बातें हुई, फरवरी 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। मैंने कहा ना 1922 में इनको गिरफ्तार किया गया और 1924 2 साल बाद इनको जो है लगभग 1.5-2 साल इनको बाद में छोड़ दिया गया, जबकि 6 साल के लिए जेल हुई थी, लेकिन 6 साल तक ये जेल में नहीं रहे। ये मई में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू से बम्बई में मिले। नवंबर 1924 में गांधी जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया जो गांधी दास फैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम न रहेगा, मतलब जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वो अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहा। स्वराज पार्टी को अधिकार दे दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम पर, ठीक है, कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं में जो है भाग ले, विधानसभाओं के अंदर काम करे। गांधी जी के जिम्मे ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन को संगठित करने और सारे देश में चरखे और करघे जो है, करघे का जो हथकरघा था, हथकरघा उद्योग, तो हथकरघे का प्रयोग करने का काम किया गया। इस पैक्ट में मुख्य बातों की पुष्टि बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जब बेलगांव अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की, गांधी जी ने की। तो उसी में ये सब जो है घोषणा की गई। ओके, अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में साइमन कमीशन। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, ये क्लास अच्छी लग रही हो, तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसी समय नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि इसी समय नेहरू रिपोर्ट भी आएगी साइमन कमीशन के एवज में, तो उसको भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।